नमस्कार साथियों। और आज हम लेके आए हैं दोस्तों सूरदास के पद। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 2024-25 का जो सेशन है 2025 के आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलिए जो दोस्तों, हम सूरदास के पद की प्रत्येक लाइन को व्याख्या सहित आपके सामने लेके आए हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पठन सामग्री एवं भावार्थ की बात करें, पहला जो गद्य है सूरदास का वो इस प्रकार है दोस्तों कि उदो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी कहते हैं दोस्तों भाग्यशाली को। अपरस रथ सने तंगते नाहिन मन अनुरागी। पुरहिनी पात रत जल भीतर तारस देहना दागी। ज्यों जल महो तेल के गगरी बूंद ना ताखो लागी। प्रीति नदी में पाव ना बोरियो दृष्टि ना रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर साटी ज्यों पागी। तो इन पंक्तियों का जो दोस्तों अर्थ है वो इस प्रकार है कि गोपियाँ जो उद्धव से व्यंग्य करती है, किससे? उद्धव से, क्योंकि उद्धव ही प्रेम योग जो लेके आया संदेश। कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कोमल के उस पत्ते के समान हो जो रहते हुए जल में परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की जो गगरी होती है ना दोस्तों, गगरी जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उस प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की जो नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की सीट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाए। तुम बड़े विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम नहीं करेंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियाँ, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे सीटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, उनके प्रति लीन होती है। तो यहाँ पर गोपियों का जो वैज्ञान जो कसरे हैं उद्धव के माध्यम से कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो व्याख्यान कर रहे हैं। दूसरा जो पद दे रखा है दोस्तों कि मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कहीं। अवधि असार आस आवन की, तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। सहोती हुती गुहारी, चित ही ते उर में धार बही। सूरदास अब धीरे धरियो, क्यों मर्यादा ना लई। अर्थात इन पंक्तियों में कह रहे हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने की जो उचित पात्र नहीं समझती है और कहती है उन्हें सिर्फ कृष्ण से कहना चाहती है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती है इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की जो आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार की विरह की जो व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण हमारे लिए ज्ञान योग, कौन सा? ज्ञान योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया। हम विरह के आग में और जलने लगी। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक वही आज हमारे दुख के कारण है। ए उद्धव, अब हमें धीरज क्यों धरे, कैसे धरे? अब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। यानी प्रेम की जो मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ सल किया। किसने सल किया? श्री कृष्ण ने। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। इस पद के अंदर व्याख्यान। तीसरा पद ये है दोस्तों कि हमारे हारिल की लखरी, मन क्रम बचन नद नंदन उर। ये ढई करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस। निसी काहन काहन जगरी, सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करी ककरी। छू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यो तो सूरज तेने ही ले सौंपो, जिनके मन सखरी। अर्थात इस पंक्तियों का जो भाव दोस्तों ये है
कि गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की जो लकड़ी है, जिस तरह हारिल एक पक्षी है दोस्तों, उस पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों को जीने का जो आधार है, उन्हें मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती है जागते हुए सोते हुए, दिन में हो रात में हो, स्वप्न में हमारे राम राम में कृष्ण का नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव को संदेश कड़वी लकड़ी के समान लगता है। हम कृष्ण के प्रेम को राग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी सुना ना देखा ना कभी इसका भोगा है। आप जो ये योग संदेश लाए हो वे उन्हें जाकर सौंप दो जिनके मन में संचल हो, चूँकि हमारे मन पहले से कहीं और ले जा चुका है। चौथा जो पद है दोस्तों, हरी है राजनीति पड़ी आए, समूजी बात कहते मधुकर समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहली अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उदो भलो लोग आगे पर हित डोलते धोए, अब अपने मन फेर पायो चलत जू हित छुराए, ते क्यों अंति करे आपुन जे अनिति सुड़ाए, राज धर्म तो यू सूर सो प्रजा ना साई सताए। अर्थात गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। गोपियाँ बहुत बात करते हुए व्यंग्य पूर्वक यानी तिरस्कार पूर्वक कहती है कि वे पहले से बहुत ही चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग संदेश भेजा। उद्धव जी उसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त, कृष्ण कहाँ जाते हैं, मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे मन में भी साथ ले गए, वे आप वापस कर दे। वे अत्याचारी को दंड देने के काम करने का मथुरा गए, परंतु स्वयं अत्याचार करते रहे। आप उनसे कहिएगा एक राजा को हमेशा चाहिए कि वह प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचने दे। यही तो राजधर्म होता है राजा का। तो ये थे दोस्तों सूरदास के लिखे गए पद, जो हमने व्याख्या सहित इन पदों को व्याख्या किए। शानदार। आप इस वीडियो को ध्यान से बार बार देखते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। साथ ही अगर आपको कभी परिचय पूछा जाए परीक्षा में सूरदास का, तो वो इस प्रकार है दोस्तों। सूरदास का जन्म 1488 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता, जिसे वर्तमान को या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सी में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्ट सापों की कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन से सापों में? अष्ट सापों में। वे सूर, वात्सल्य, श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई। इनके द्वारा रखी गई प्रमुख अगर कार्य के रूप में की जाए, इनके ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। ये इनकी प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। इस कवि की परिचय जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम इनमें से ही प्रश्न आपके आने वाले। अगर कठिन शब्दों की बात करें दोस्तों, इस पद के अंदर आए हुए, जैसे बड़भागी शब्द जिसका अर्थ होता है दोस्तों भाग्यवान, अपरस असूता, तंगा धागा, पुरहीन पात कहते हैं दोस्तों कमल के जो पत्ते के समान, महा कहते हैं मैं, पाऊ कहते हैं दोस्तों पैर के लिए, बोर कहते हैं डुबाया हुआ, परागी कहते हैं मुग्ध होना, किसका? मुग्ध होना। आधार कहते हैं आधार को, आवन कहते हैं आगमन को, बिरहिनी कहते हैं वियोग में जीने वाली, हुत्ती कहते थी जित ही ते जहाँ से, उत कहते हैं दोस्तों उदर, मर्यादा कहते हैं मर्यादा को, न ले नहीं रही, जखरी यानी रटती रही, सु यानी वह, व्याधि कहते हैं एक तरह का रोग होता है उसे, करी कहते हैं भोगा को, तिन ही कहते हैं उनको, मन सकरी कहते हैं जिनका मन इस तरह नहीं रहता हो, मधुकर कहते हैं दोस्तों भवरा को, वेरी इंपॉर्टेंट है, मधुकर कहते हैं भवरा का पर्यायवाची है, हुत थे पढ़ा यानी भेजा गया, आगे यानी पहले के, पर हित दूसरों के कल्याण के लिए, डालते धोए घूमते फिरते, और पाही कहते पाई लेंगी। तो ये थे दोस्तों सूरदास के पद, जो कि आपके 37 पास फर्स्ट से हैं, कक्षा
10th के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाले। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो करिएगा और शेयर करना ना भूलें।